क्या आपको लगता है कि आप इतिहास जानते हैं? किताबों में जो पढ़ा है, क्या वही पूरा सच है? क्योंकि असली कहानी अक्सर किताबों में नहीं, समय की परतों में छिपी होती है। वो कहानियां जो अंधेरों में दम तोड़ देती है, वो सच जो कभी सामने नहीं आए। मैं ला रहा हूं आपके लिए इतिहास के वो पन्ने जिन्हें किसी ने पलटा ही नहीं। वो सस्पेंस, वो रोमांच और वो बलिदान जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की। स्वागत है अनकही दास्तानों में, जहां हर कहानी होगी सच्ची, लेकिन होगी सबसे अलग, क्योंकि सच को अब और छिपाया नहीं जा सकता। तो अब द बैठक पर देखिए हिडन हिस्ट्री की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास को एक नए नजरिए से देखें। 1858 का वो साल, जब झांसी के किले को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई अंदर थी, लेकिन अंग्रेजों के पास एक ऐसी गुप्त जानकारी थी जिससे वो किला फतह कर सकते थे। पर तभी किले का दरवाजा खुला और साक्षात रानी घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के सामने खड़ी हो गई। अंग्रेज खुश थे कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया, पर वो नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ी महिला रानी नहीं, बल्कि इतिहास की वो सबसे बड़ी योद्धा थी जिसका नाम आज भी पन्नों में कहीं ओझल है। कौन थी वो हमशक्ल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही दास्तान में। आज हम बात करेंगे झांसी की दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई की, एक ऐसी वीरांगना जिसकी शक्ल और तेवर हूबहू रानी लक्ष्मीबाई से मिलते थे, और इसी खूबी का इस्तेमाल उन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदलने के लिए किया। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास एक कोली परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है। एक बार जब जंगल में उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से एक खूंखार तेंदुए को मार गिराया था। उनकी वीरता के किस्से जब रानी लक्ष्मीबाई तक पहुंचे तो रानी ने उन्हें अपनी महिला सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। रानी ने जब उन्हें पहली बार देखा तो वो हैरान रह गई। झलकारी की कदकाठी और चेहरा बिल्कुल रानी जैसा था। 1858 में जनरल ह्यूरोज की सेना ने झांसी पर हमला किया। हफ्तों तक युद्ध चला, लेकिन अंग्रेज किला नहीं जीत पाए। तभी एक गद्दार दुल्हाजू ने किले का एक गुप्त दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर चुकी थी। तब झलकारी बाई ने एक ऐसी योजना बनाई जो आत्मघाती थी। उन्होंने रानी से कहा, आप सुरक्षित बाहर निकलें, आपकी जगह मैं रानी बनकर अंग्रेजों को उलझाए रखूंगी। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के वस्त्र पहने, उनके जैसे गहने और तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की मुख्य सेना की तरफ निकल पड़ी। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज को लगा कि उन्होंने असली रानी को पकड़ लिया है। झलकारी बाई तब तक लड़ती रही जब तक रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रूप से किले से दूर नहीं निकल गई। जब उन्हें पकड़कर जनरल के सामने लाया गया तो जनरल ने पूछा, तुम्हें क्या सजा दी जाए? झलकारी बाई ने निडर होकर कहा, मुझे फांसी दे दो। ह्यूरोज उनकी निडरता देखकर दंग रह गया और उसने कहा था, अगर भारत की 1% महिलाएं भी ऐसी होती तो हमें ये देश कब का छोड़ना पड़ता। झलकारी बाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि देश की उम्मीद बची रहे। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास की किताबों में झलकारी बाई को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।